हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है उसका लास्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड डेंसिटी। आप काफ़ी लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर हो चुका है। फिर हमारी एसएसटी जो है वो कंप्लीट है पूरी की पूरी, इंग्लिश भी कंप्लीट है और हिंदी भी कंप्लीट है। हिंदी काफ़ी बच्चे बोल रहे थे, जैसे मैंने 9th क्लास में वर्ड टू वर्ड पढ़ाया था इसी तरीके से पढ़ाऊँ, तो ठीक है, वर्ड टू वर्ड फिर से हम लोग हिंदी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा आप लोगों को पसंद है इसलिए वर्ड टू वर्ड ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.11 जो है इसमें हम लोग को बोला गया है हीट अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो एक चाइना डिश है, इसमें आप लोग कॉपर के पाउडर को क्या करिए, कॉपर का पाउडर लीजिए, कितना 1 ग्राम कॉपर पाउडर को आप लोग हीट करिए। क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। तो जब आप कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ये है। अब देखो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। तो वो थोड़ा ब्लैकिश सा कलर कॉपर का हो जाएगा। वाई हैज़ दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो कॉपर का ब्लैकिश कलर किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कॉपर का रिएक्शन हो जाता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये 2 कॉपर 2 Cu जो है, Cu जो है वो कॉपर का सिंबल होता है, और ये जो 2 है वो इसलिए लगाया गया है बैलेंस करने के लिए। तो 2 Cu प्लस O2, फिर जब इसको हीट देंगे तो 2 CuO ये बन जाएगा। आगे आता है इसमें, इफ हाइड्रोजन गैसेस पास्ड ओवर this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। कैसे रिवर्स रिएक्शन का क्या मतलब है, पहले आप लोगों ने कॉपर की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, जब कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था ब्लैक कलर का। फिर अगर आप लोग कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड थी उसमें अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे ना और उसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से आप लोगों को कॉपर मिल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा उसमें से। तो क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड की अगर आप लोग करेंगे हाइड्रोजन डाल करके तो फिर से आप लोगों को कॉपर मिल जाएगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड कॉपर मटीरियल, this heated material copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained। तो जो कॉपर पहले ब्राउन कलर का था, फिर आपने उसको ऑक्सीजन मतलब जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये वाला जो प्रोसेस था ऑक्सीजन जुड़ी थी, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हुआ था इसका, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे थी बट यहाँ पे नहीं है, जब ऑक्सीजन हट गई यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आया समझ, ऑक्सीजन के ऐड होने को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के रिड्यूस होने को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो यही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिड्यूस होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लग जाए तो उसको भी हम लोग रिडक्शन कहते हैं, आगे देखेंगे। देखो, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के टाइम पर, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन कर ली, सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर सब्सटेंस लूज कर देता है ऑक्सीजन खो देता है तो इसका मतलब है वो रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन होती है। रिएक्शन 1.29 ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन खो रही है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे पहले नहीं थी, अब देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है और कॉपर का रिडक्शन हो गया है। इन अदर वर्ड्स, द वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction or redox reaction and this is very important. आप लोगों से एग्जाम में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है,
रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और रिडक्शन हो रहा होता है, इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, मतलब एक सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन लग रही होती है और एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रही होती है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो CuO कॉपर ऑक्साइड को आप लोगों ने हाइड्रोजन पास कर दी और इसको आप लोगों ने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो फिर क्या बना? कॉपर बन गया और O जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ लग गया, यानी कि कॉपर का तो क्या होगा? रिडक्शन, क्योंकि कॉपर में से क्या हुई है? ऑक्सीजन हट गई है, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गई है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये वाली चीज़ ना, ये जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप ना रिवर्स करके वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, आप लोगों के दिमाग में बस जाएगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का जब भी नाम आए ना, चाहे आप लोगों से रिएक्शन लिखने को पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आप अपनी होशियारी दिखाएंगे और ये वाली रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस। तो उसका एग्जांपल है कॉपर प्लस H2O, हीट दी तो कॉपर और H2O, तो इस कॉपर का तो देखो रिडक्शन हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, बट हाइड्रोजन को मिल गई तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। कुछ और एग्जाम्पल, सम अदर एग्जाम्पल, ZnO प्लस C, तो O देखो Zn हो गया और कॉपर के साथ क्या लग गया? O लग गया, तो Zn का तो क्या हुआ? रिडक्शन। Zn का हुआ है यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि उससे कॉपर कह रही हूँ, Zn का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट गई है, और जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। तो 1.31 ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें भी आप लोगों ने देखा कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है और Zn रिड्यूस हो रहा है। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl वेयर MnO इज रिड्यूस्ड इन Ml2। यहाँ पे देखो ये वाली जो सेकेंड वाली रिएक्शन है ना, ये वाली देखो MnO2 और 4HCl ये दोनों साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। अब इससे ऑक्सीजन इसमें लग जाएगी तो Mn जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, MnCl2 प्लस H के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी 2H2O और प्लस Cl2, 2 बार Cl2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4Cl था ना, 4Cl तो Cl2 4Cl बन गया, बैलेंसिंग हुई है। यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है, बैलेंसिंग तो हम लोग देख चुके हैं कैसे होती है। यहाँ पर देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि देखो O था, यहाँ पे O Mn के साथ O था, बट अब यहाँ से Mn से O हट गया है, तो यानी कि Mn का क्या हुआ है? Mn का रिडक्शन हुआ है ना। पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन हो गया। ये HCl देखो, ऑक्सीजन थी नहीं थी ना, अब देखो H के साथ क्या लग गई? ऑक्सीजन लग गई, तो H का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और Mn का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। यही हमें चीज़ बताई गई है। तो we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो यहाँ पे हमें एक और नई चीज़ बता रहे हैं। वो नई चीज़ क्या है कि या तो आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाए? हट जाए, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो भी क्या होता है? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों के दोनों रिडक्शन होते हैं। याद कर लो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज एन रिडक्शन रिएक्शन, तो आप लोग यही बताएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। यहाँ से देखो, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन का की जो वो है डेफिनेशन, वो क्या है? गेन ऑक्सीजन, गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन,
या तो ऑक्सीजन गेन कर लो या फिर हाइड्रोजन लूज कर दो, दोनों में ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, याद रखो इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना इज ऑक्सीडेशन, और इसका उल्टा, इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, एग्जैक्टली उल्टा, यानी कि गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन, ये होता है रिडक्शन, याद रखो बच्चों, ठीक है इसको। अब आता है कोरोजन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब सिंपली जो होता है वो होता है जंग लगना, कोरोजन होता है जंग, और रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना, सड़ना, रेंसिडिटी होती है सड़ना, और कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, जंग होता है, जंग होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन आर्टिकल्स क्या जब नए नए होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, पर धीरे धीरे उसमें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है समय के साथ साथ। तो यही जो प्रोसेस होता है ना, इसको ही हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, और आयरन पे जब जंग लगता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं, बाकी सब चीज़ों पर जब जंग लगता है उसको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो आयरन पे जब जंग लगता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, बाकी मेटल पे जब जंग लगता है उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मेटल, टार्निश मतलब थोड़ा जंग लग जाता है, खराब हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर या फिर सिल्वर पे भी कुछ अलग सी कोटिंग आ जाती है। जब चांदी का नया नया आता है कोई भी ज्वेलरी या बर्तन, काफ़ी चमकदार होता है, सिल्वरी शाइन होती है, बट समय के साथ साथ उस पर कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और हमेशा कोरोजन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture, acid, etc. it is said to corrode and this process is known as corrosion। तो अब आप लोगों से corrosion की definition अगर पूछी जाएगी तो आप लोग क्या बताएंगे कि corrosion किसकी वजह से होता है, moisture, ठीक है। corrosion होने का कारण क्या क्या है, moisture हो गया है, और एसिड्स, मॉइस्चर, एसिड्स है ना, वाटर, इस तरीके के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कोई सब्सटेंस का कोरोजन हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के 3 एग्जाम्पल्स हमें बुक में दे रखे हैं कि एक तो क्या होता है, जो कॉपर का सामान होता है, कॉपर का बर्तन होता है, आप देखना पानी में आप भिगो के रख देना उसे कुछ टाइम तक, उस पर कुछ हरा हरा सी कोटिंग आ जाएगी तो कोरोजन हो रखा है उसका, बट वो साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और अगर सिल्वर का कोई ज्वेलरी होती है, बर्तन होता है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और जो आयरन होता है उसमें रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। कोरोजन की वजह से क्या होते हैं, सब्सटेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कार पे जब कोरोजन होता है तो कार की बॉडी वीक होने लगती है। देखो, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस और iron railings, ships and to all other objects of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent. तो corrosion of iron काफ़ी serious problem है, पूरे मतलब हर साल कई लाखों करोड़ों रुपए चीज़ों को मेंटेन करने में लग जाते हैं, क्योंकि आयरन पे कोरोजन होने की वजह से, जंग लगने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। अब फाइनली हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, रेंसिडिटी। Have you ever tasted or smelt the fat oil containing food materials left for a long time? आप लोगों ने देखा, 3 दिन पुरानी दाल सूंघ के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मज़ा नहीं आएगा, बहुत ही खट्टी और गंदी सी स्मेल उसमें आएगी, वो रेंसिड हो चुकी है, सड़ चुकी है। तो जो फैट्स होते हैं या फिर ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो सड़ जाते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो हम लोग जो पैकेट फूड खरीदते हैं ना, उन पे एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रोजन वगैरह भर के भेजा जाता है ताकि वो सड़े ना। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो ऑक्सीडेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जाए कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए या फिर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, कोई भी चीज़ सड़ती है ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है ना, जिसमें फैट और ऑयल, जिस चीज़ में फैट एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो सड़ने लगती है। तो कैसे बचाओगे, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। ऑक्सीजन तो हवा से आती है ना, एयर टाइट कंटेनर होगा, हवा ही नहीं होगी तो चीज़ नहीं सड़ेगी। डू यू नो, जो चिप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन। Do you know that chip manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? आपको पता है जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हवा, क्या कौन सी हवा होती है, वो नाइट्रोजन होती है, ताकि नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं आएगी वहाँ पर और चिप्स सड़ेंगे नहीं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
और ये जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेकर के आएँ। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोल रहे थे ना, वो बना देंगे। बट व्यूज़ अच्छे लाइए यार, शेयर वेयर करिए, है ना। थैंक यू।